सुशील मोदी जी तो आजकल दूसरे ही पार्टी पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में तो जो बड़ी चीज़ें स्पष्ट चीज़ें होती है उनसे भी कोई उनको मतलब रखने देता नहीं है। अगर एक कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो उसकी जितनी उपेक्षा हो, उसको जितना हो ऐसे बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए। तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नजर घुमा के जोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। एक बार फिर से बिहार वासियों का अपमान किया गया और साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी अपमान किया गया। तमिलनाडु के डीएम के सांसद दयानिधि मारन एक बार फिर से उन्होंने बिहार वासियों को कहा कि बिहार वासी सड़क और शौचालय साफ करते हैं, जिस पे सवाल पूछा गया वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बातों को सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान को जितना नोटिस नहीं लिया जाए वो अच्छा है। इसको नोटिस लेके इस बयान पे बयान कहवाने से, इसको तूल देने से बिहारियों के सम्मान पे और धक्का लगता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। सबने कहा कि हिंदी भाषी लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं जितने भी, और फिर वह अब हमने कह दिया ना, वो कुछ बोल दिया तो वो जिम्मेदार हो गया। हम तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिहारी लोग हैं उनकी डिमांड पूरे देश में है, बिहारी मजदूर की डिमांड है, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बिहारी मजदूर के खिलाफ। आप ही कह रहे हैं तो इसमें सवाल कहाँ है? आप तो कह ही रहे नहीं देना चाहिए। कोई कहा है कि देना चाहिए? सब आदमी मानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह के बयान को अनावश्यक तूल भी नहीं देना चाहिए मीडिया के द्वारा। अगर एक कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो उसकी जितनी उपेक्षा हो, उसको जितना हो ऐसे बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी है। कैसे देखते हैं? सुशील मोदी जी की स्थिति कुछ दूसरी है। सवाल है अपने दल के बारे में उनका कोई बयान आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं? इससे आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति अपने दल में बिल्कुल खराब या सतह से नीचे चली गई है? उनसे कोई उनके अपने दल के बारे में न कोई बात करता है, न कोई परामर्श लेता है, न उनकी कहीं कोई अहमियत है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बयान देना उनकी बीमारी है, रोज कुछ बयान देना है और अपने दल के बारे में कुछ उनको जानकारी ही नहीं होती है, तो दूसरे दल में ताक झांक किया करते हैं। और हम लोगों की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, दोनों बैठक 29 तारीख को है दिल्ली में, और ये लंबे समय से ड्यू हो गया था और सब लोग जान रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो आगामी चुनाव हैं उसमें हम कैसे मजबूत से मजबूत स्थिति बनाकर पार्टी को प्रदर्शन करें, इन मुद्दों पर विमर्श होगा। और पूरे देश के लोग उसमें आएंगे, बिहार के लोग भी जाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी की उपस्थिति बिहार और आसपास के प्रदेशों में ज़्यादा है, अन्य राज्यों में कम है, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पिछले कई महीनों से लंबित चल रही थी, इसलिए इसका आयोजन हो रहा है।
तो ये तो अति स्वाभाविक बात है। इसमें इतनी सारी चीज़ों को खोजना, या सुशील मोदी जी तो आजकल दूसरे ही पार्टी पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में तो जो बड़ी चीज़ें, स्पष्ट चीज़ें होती है, उनसे भी कोई उनको मतलब रखने देता नहीं है। सर आरजेडी के साथ क्या रहेंगे, विलय होगा जेडीयू का? ये कोई पहली बार कह रहे हैं? आप याद करके बताइए, जो ये बात पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी दफ़ा आई है और हुआ क्या है? इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार लोगों के बयानों को दिखाया है, लोगों को बताया है, और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जो आपने पिछली बार भी ऐसा कहा था। तो आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए आपको फिर बोल देते हैं। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा हो रही ये है। कौन कर रहा है? बोलिए। बीजेपी के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। समझ लीजिए बात, उसका कारण तो हमने बता दिया कि बीजेपी वालों को अपने पार्टी में अब कोई पूछता नहीं है। वहाँ पार्टी के अंदर तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नज़र घुमा के जोड़ते हैं। और सोचना ये चाहिए कि जो कुछ होगा जनता दल यू के कार्यकारिणी में या जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, वो जनता दल यू के जो सदस्य हैं उन लोगों की सहमति से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो है बात जनता दल यू की, अब बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। सर, इंडिया ये सोच के देखिए। सर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। तो नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है, ये बताइए। बताइए क्या स्पष्ट नहीं है? ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं, नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है। ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की टिप्पणी से लोगों को बचना चाहिए, थोड़े छोटे छोटे बातों को इस तरह से कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवाणी न्यूज़। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।